हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं पे हम बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू आनंद। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आप लोगों में से जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए मैं बता दूँ कि बेसिकली इस चैनल में हम बीमारियों से बचने के तरीक़ों पर बात करते हैं। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आगे भी हम जो कॉमन टॉपिक्स प्रेगनेंसी रिलेटेड या निसंतानता की जो बांझपन की समस्या रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करते रहते हैं। उसी सीरीज़ में जो हमारी इनफर्टिलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें किसी भी कपल को प्रेग्नेंट होने के लिए क्या दिक्कत आती है, उस सीरीज़ में एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुष बांझपन है। ये समस्या पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा है। इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो लगभग अगर 100 कपल्स की बात की जाए तो उसमें 30 से 40% कपल्स ऐसे हैं जो कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो पुरुष उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ सेंटर पे या किसी हॉस्पिटल में आता है, उसके सामने अगर रिपोर्ट आती है जिसमें एजोस्पर्मिया या नील शुक्राणुओं का नील होना बताया जाता है, तो वो लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब कैसे बच्चा होगा, बिल्कुल है ही नहीं, ये तो जीरो है। इनफैक्ट कुछ महिलाएं भी, कुछ वाइफ भी ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट्स देखते ही वो कहती है, मैडम इसको तो जीरो है, इसको तो दवाई चला के क्या फ़ायदा होगा, आप तो एक बार हमको बताए थे कि लाखों में चाहिए होता है, स्पर्म शुक्राणु लाखों में चाहिए होता है, तो इसको तो जीरो है, तो जीरो से लाख कैसे पहुँचेगा। तमाम तरह की बातें, ये सारी बातें जो हैं वो पुरुषों में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का कारण बना देती है, जो कि उनके परफॉर्मेंस को, आप कह लीजिए, जो फिज़िकल या फिर जो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसमें बहुत बुरा असर डालती है। और ज़्यादा शुक्राणुओं जो कि हम दवाइयों से ठीक कर भी सकते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देती हैं। इसीलिए मेरी इन वाइफ से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पार्टनर का सहयोग करें, उसका हौसला बढ़ाएं, ताकि इलाज करने में और इलाज से उसको बहुत जल्द फ़ायदा मिल सके। तो अब बात करते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमें रिपोर्ट में शुक्राणु नील दिखते हैं। तो सबसे पहला कारण तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो 90 डेज़ है, मतलब शुक्राणुओं को बनने में 3 महीने लग जाते हैं। तो आज जो शुक्राणु निकल रहा है, जो रिपोर्ट में आपको दिख रहा है, वो बना होगा आज से 90 डेज़ पहले बना होगा। उसको बनने, मैच्योर होने में, सारा प्रक्रिया होने में और उसको बाहर आने में इतना समय लग जाता है। इसीलिए सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर हम लोग कभी ये लेबल नहीं करते हैं कि शुक्राणु नील है। WHO के हिसाब से 3 बार जांच करना होता है, कम से कम 3 बार अगर एजोस्पर्मिया मतलब नील शुक्राणु आ रहे हैं तभी हम लेबल करते हैं कि शुक्राणु नहीं है, एजोस्पर्मिया लेबल करते हैं। उसमें 2 मेन कारण हैं शुक्राणुओं का नील होने में। पहला, या तो पुरुषों में हार्मोन्स की कमी है, किसी वजह से हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है जिसकी वजह से शुक्राणु बन नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा जो मेन कारण है वो है शुक्राणु बन तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन वो जो निकलने का जो रास्ता है, जो जहाँ पे वो बनते हैं और जहाँ से वो निकलते हैं, उस रास्ते में कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ब्लॉकेज होता है। उस स्थिति में टेस्टिस के अंदर तो शुक्राणु होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं ब्लॉकेज के कारण। तो हम जांच से ये पता लगाते हैं, हार्मोन्स की जांच इसीलिए करते हैं कि हार्मोन्स की कमी से शुक्राणु बन नहीं रहे हैं, या फिर ब्लॉकेज अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि ये पता चले कि ब्लॉकेज की वजह से तो शुक्राणु नील नहीं मिल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कई लोग कई दूसरे तरह के जो पैथीज होते हैं, किसी भी डॉक्टर से या किसी कोई भी गांव घर के डॉक्टर से कुछ मिथ में आके कि शुक्राणु नील है तो ये खा लो वो खा लो, वो लंबे समय तक उन दवाइयों का सेवन करते हैं। उसके बाद वो हम लोगों के पास आते हैं कि नहीं हो रहा है। वहाँ पे जब हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा, हमें हार्मोन का टेस्ट करना होगा, हमें अल्ट्रासाउंड करना होगा, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करना होगा, तब उनको लगता है कि आप दवाई चलाएगी, दवाई तो हम बहुत दिन से खा रहे हैं लेकिन दवाई से हमें नहीं बढ़ा। लेकिन टेस्ट हम इसीलिए करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि ब्लॉकेज की वजह से शुक्राणु कम है या हार्मोन की वजह से।
अगली बात आती है कि किन लोगों में नेचुरल तरीके से ही ये शुक्राणु कम क्यों हो जाते हैं। तो भगवान ने टेस्टिस को बाहर रखा है बॉडी के, ताकि स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री कम चाहिए होता है। इसीलिए जो लोग गर्म एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, हॉट सोना बात लेते हैं, या फिर कार की गर्म सीट पे लंबे समय तक बैठते हैं, या फिर जो आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह हो गए जो कि लैपटॉप को अपनी गोद में रह के लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, फ़ोन से लैपटॉप से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उनमें शुक्राणु जो है एक स्टडी के मुताबिक 7 से 8% कम हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों का स्पर्म क्वालिटी 90% मोटिलिटी है, उनका अगर 7-8% कम भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी कम है, उसमें अगर 7 या 8% कम हो जाएगा तो फर्टिलिटी को ये ज़रूर से हैम्पर कर देता है। उसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। मोटापा घटाइए, ये एक बहुत बड़ा कारण है स्पर्म पैरामीटर को हैम्पर करने में। मतलब इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर जो पुरुष के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी फिज़िकल रिलेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ये हैम्पर कर देता है। इसीलिए मेरा वीडियो है जिसमें मोटापा को घटाने के तरीके बताएं, आप उसको ज़रूर देखिए। बहुत लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा है। उसके अलावा अगर आप जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो है वो स्पर्म पैरामीटर को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देता है। इसके अलावा और जो कारण है जिससे हम कभी कभी टेस्टिस के अंदर से भी स्पर्म निकाल के और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग, करोड़ों लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और वो लोग डिप्रेशन के कारण टेस्ट कराने नहीं जाते हैं। उनको इन बातों से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।